कांग्रेस अब मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ खड़ी हो गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जेल भेजे जाने के विरोध करने लगी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को सही ठहराते हुए सारा दोष एनसीबी पर मढ़ा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्या गिरफ्तार किया, उसके बाद से भी लगातार कांग्रेस राजनीति में खड़ी हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने आर्यन खान को बिना जांच पड़ताल के ही जिस तरह से उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर देश में राजनीति तेज होगी। और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने लगातार आर्यन खान की पैरवी की है, उसके बाद से उनके पक्ष में जो बयान दिए हैं, उसके बाद से ये दिखाई देता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी शाहरुख खान के साथ पूरी तरह से खड़ी है। भले ही जांच में आर्यन खान निर्दोष हो या दोषी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये स्टैंड ले चुकी है कि शाहरुख खान के साथ उसे वोट बैंक दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने स्पष्ट रूप से और खुले मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह डाला कि देश को शाहरुख खान के साथ खड़ा होना चाहिए। एफिडेविट देता है, सिर्फ वो बयान नहीं देता, वो एफिडेविट दे करके कहता है कि 25 करोड़ रुपए की उगाही का मामला था। और आज वहां के महाराष्ट्र के एक मंत्री नवाब मलिक ने जो खुलासे किए हैं कि समीर वानखेड़े साहब जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने 2 शादियां करी हैं और उनका जो प्रमाण पत्र सामने आया है, तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसके बाद तो एनसीबी को अपनी साख बचाने के लिए सामने आकर के बयान देना चाहिए और समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच बिठाई जानी चाहिए। ये सीधे सीधे फिरौती का मामला, मैं इसे उगाही नहीं बल्कि फिरौती कहूंगा कि एक व्यक्ति को आप उठा लीजिए और फिर उसके परिवार से उगाही करने की कोशिश करिए। देश को बिल्कुल इस समय शाहरुख खान के साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है। देश भले ही शाहरुख खान के साथ नहीं खड़ा हो, लेकिन कांग्रेस इस समय शाहरुख खान के साथ जरूर खड़ी है। ऐसे में उसके नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हों या इमरान प्रतापगढ़ी। जिस तरह की बातें वो लगातार कह रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि दोषी चाहे आर्यन खान हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी उनकी तरफदारी अवश्य करेगी। कारण साफ है कि उनको साफ रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। मुस्लिमों के वोट बैंक लेने का ये नायाब तरीका उन्होंने खोज निकाला है और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी मुखर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे रूप से आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी शाहरुख खान को समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि एक समुदाय को समर्थन कर रही है। उनके वोट बैंक पर उसकी निगाहें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की मानसिकता समय समय पर उजागर होती है और देश की जनता भली भांति समझती है कि कैसे लोगों के साथ है। जब जांच चल रही है तो उस जांच की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बयानों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है और नारकोटिक ब्यूरो को कहीं ना कहीं दबाव में लाने का जो प्रयास है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अनर्गल है। लोगों को भरोसा करना चाहिए केंद्रीय एजेंसी पर कि जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच की प्रक्रिया को बाधित नहीं करें। यहाँ तक कि जो बयान दिया गया है, मैं समझता हूँ कि जो मानसिकता है उनकी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का, और उस तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई है वो पूरे देश की जनता देख रही है। ये केवल मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट है। वो सिर्फ शाहरुख खान के बेटे के समर्थन में नहीं खड़े हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं उस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, कि ऐसे किसी भी घटना में आपको मुखर होना है, विरोध करना है, चाहे गलती आपकी हो, लेकिन फिर भी सड़कों पर उतरिए, विरोध कीजिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भले ही ड्रग्स मामले में एनसीबी की ओर से पकड़े गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर पूरे देश में राजनीति हो रही है। कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को कोई खोना नहीं चाहती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि कांग्रेस पर फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने लगा है और ये सच भी है कि अगर कानून काम करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरह से शाहरुख खान के पक्ष में खड़े होकर बयानबाजी की जा रही है, उससे एक बड़ा तबका तो उससे लाभान्वित होगा और उसकी हमदर्द तो जब बनेगा जरूर, लेकिन उससे बड़ा तबका भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।